हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वप्निल तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्वप्निल एकेडमी ऑफिशियल। तो दोस्तों, अभी तक आपके 5 लेक्चर हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, सारे के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। और जो भी पीवाईक्यू हैं आपके, वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। और ये आपकी जो वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। और हमारे ख्याल से 120 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। और थोड़े बहुत जो बाकी होंगे वो मैं आपको करा दूंगा। क्योंकि बात यह है कि जैसे जिस पैटर्न पे जो पूछा जाता है उसी पैटर्न पे आपको बताना पड़ता है। और एक ही चैप्टर के कई सारे पैटर्न होते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी जिस पैटर्न में आपको चाहिए क्वेश्चन, उस पैटर्न में आपको ला के दे रहा हूँ। फ़िलहाल जो भी मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वो यूथ कंपटीशन से ही मैं लेके आ रहा हूँ, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको करा रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। और ख़ास बात आपको बता दें कि इस समय टेक्नीशियन के भी फॉर्म आ चुके हैं। और जो भी भरना चाहते हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, वो जाके वहाँ पे फॉर्म को फिलअप जल्दी से जल्दी कर दें। क्योंकि बाद में क्या होता है, साइट चलती नहीं है और आपका फॉर्म लटक जाता है। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप छोड़िए मत। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है इसको शुरू करते हैं। और कोई भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो अगर आपको, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमसे ये कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए एनटीपीसी में किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है आप देख सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे रहा है। अब इन 4 ऑप्शन को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको ना हो। ठीक। तो 4 ऑप्शन का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको देखना चाहिए। अब देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग हो किया जाता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है लैक्टोमीटर। तो लैक्टो जहाँ भी जुड़ जाए समझ जाइए कि ये दूध के लिए आपको दिया होगा। और लैक्टोमीटर जो होता है दूध की शुद्धता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा जो आपका है वो है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर से क्या होता है, जैसे आप भी जब भी जाते हैं, आपके बुखार आता है, तो आप क्या करते हैं, थर्मामीटर लगा के अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं। तो थर्मामीटर भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। चौथा ऑप्शन है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में दोस्तों हम क्या करते हैं, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। तो ऐसे ये एक ऐसा मापक यंत्र है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को मापा जा सकता है। कौन सी बहुत सारी चीज़ों को? पहली चीज़ कॉन्टीन्यूटी को। कॉन्टीन्यूटी का मतलब होता है सततता, कि किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में धारा सतत रूप से बह रही है कि नहीं। तो पहली चीज़ होती है सततता को ये मापता है। दूसरी चीज़ ये मापता है करंट को, यानी धारा को मापता है। वोल्टेज को मापता है। और आपका किसका मापता है, ओम को मापता है, यानी ये प्रतिरोध को मापता है। इतनी चीज़ों को ये मापता है। ठीक है दोस्तों। तो ये मल्टीमीटर तो यहाँ हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका कैंसिल हो गया। अब बचा आपका कौन सा, बैरोमीटर। तो आप जाहिर सी बात है 3 ऑप्शन जो है नहीं, चौथा ही ऑप्शन फिर आपका सही हो जाएगा, ये वाला बैरोमीटर। बैरोमीटर का काम होता है वायुमंडलीय दाब को मापना। ठीक। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि लैक्टो जो होता है, जहाँ भी लैक्टो जुड़ जाए समझ जाइए वो दूध के लिए है। जैसे होता नहीं है कि दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया यूज होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन जो है आपका क्या दे रखा है, स्ट्रोबोस्कोप। दूसरा ऑप्शन है टेलीस्कोप। तीसरा है हेलियोस्कोप। और चौथा है सन मीटर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रोबोस्कोप से। दोस्तों, हमने आपको बताया था जैसे कि उच्च गति से कोई भी वस्तु घूम रही है या जा रही है, गति कर रही है, जिसकी वेलोसिटी या स्पीड बहुत हाई है, तब उसकी फ़ोटोग्राफ क्लियर लेने के लिए हम स्ट्रोबोस्कोप का यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, पहले आ भी चुका है। अब दूसरा है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का यूज जो होता है दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए। दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। तीसरा है हेलियोस्कोप। तो दोस्तों, हेलियोस्कोप जो है वो सूर्य को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों, सन मीटर जो होता है, ये बेसिकली आप जान लीजिए ये एक तरीके का मापक यंत्र होता है। आपने सोलर पैनल लगे हुए देखे होंगे। तो सोलर पैनल पर क्या पड़ती है, सनलाइट पड़ती है। और सनलाइट की इंटेंसिटी जो है
वाट पर मीटर स्क्वायर में कौन मापता है? आपका सन मीटर मापता है। सनलाइट इंटेंसिटी का मतलब होता है सूर्य की जो रेडिएशन पड़ रहा है उसकी तीव्रता कितनी है, या फिर सोलर पैनल कितने किलोवाट घंटा प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर आप क्या कह सकते हैं, सोलर रेडिएशन फ्लक्स डेंसिटी। सोलर रेडिएशन फ्लक्स डेंसिटी, ये 3 फॉर्मेट मैंने आपको बता दिए हैं। इन तीनों भाषाओं में से कोई भी एक भाषा अगर आपको दे दे तो आप सन मीटर समझ जाएंगे कि ये सन मीटर की ही बात कर रहा है। ठीक, सन मीटर का मतलब सूरज मीटर नहीं होता है। बेसिकली ये एक ऐसा मीटर होता है जिसका प्रयोग जो होता है रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। किस पर? जो सोलर पैनल पे सूरज का रेडिएशन जो पड़ रहा है उसको मापने के लिए किया जाता है, और इसका यूनिट जो होता है वो वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो है सन मीटर। तो सन मीटर को इसीलिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप किसी भी प्रकार से किसी भी कन्फ्यूजन में ना रहें। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि विभवांतर को मापने के लिए अमीटर का तो प्रयोग किया नहीं जाएगा, क्योंकि अमीटर का प्रयोग जो होता है धारा को मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो होता है कि किसी भी परिपथ में धारा बह रही है कि नहीं बह रही है इसका पता लगाने के लिए करते हैं। और गैल्वेनोमीटर अगर आपने देखा होगा अपने स्कूल में, तो गैल्वेनोमीटर की सुई जो होती है वो ऐसे होती है बीचों बीच में, जिस डायरेक्शन में धारा बह रही होती है उसी डायरेक्शन में इसकी सुई घूम जाती है। विभवमापी का प्रयोग होता है विभवांतर को मापने के लिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वोल्ट मीटर इसमें दे रखा है, वोल्ट मीटर। अब देखिए यहाँ पे इसने थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है। ठीक, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी प्रकार से। अब इसको इंग्लिश में कह दिया जाए तो फिर थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि कहीं ऑप्शन देने में कुछ गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, तो इसको जाने देते हैं। फिलहाल विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है, ये आप जान लीजिए। इसको हिंदी में विभव मापी ही कहते हैं, वो इंग्लिश में वोल्ट मीटर कहते हैं। फिलहाल मैंने तो वोल्ट मीटर पढ़ा है, और वोल्ट मीटर को हिंदी में विभव मापी ही कहा जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? और सर्किट में बिजली का प्रवाह, अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी सर्किट है, सर्किट का मतलब कोई भी तार है, जैसे कि आपके घर में कोई वैद्युत वायर है, ठीक, उसमें अगर धारा बह रही है। अब धारा बह रही है, इसका पता कैसे लगेगा? तो इसका पता लगेगा गैल्वेनोमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब बाकी के जो ऑप्शन है वो भी आपको बता देते हैं। बाकी के ऑप्शन जो है उसमें एनीमोमीटर भी होता है। एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? हवा का वेग पता करने के लिए। ठीक है, वायु वेग का पता करने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर का प्रयोग जो होता है वो दूध की शुद्धता का जानने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन जो है आपका दे रखा है स्पीडोमीटर, दूसरा है टैकोमीटर, तीसरा है एनीमोमीटर और चौथा है क्रोनोमीटर। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक, अब शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्पीडोमीटर का प्रयोग जो होता है कि कोई भी वाहन है वो कितनी स्पीड में चल रहा है उसकी गति का पता करने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी गाड़ी की, मोटर वाहन की गति का पता करने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग जो होता है वायु वेग का पता करने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर जो होता है दोस्तों, पानी वाले जो जहाज होते हैं उनके अंदर ये क्रोनोमीटर लगा होता है, जिससे सही समय पता किया जा सके कि उस समय कितना बज रहा है।
ठीक है। तो सही समय का पता लगाने के लिए जो पानी वाले जहाज हैं उनके अंदर जो मीटर लगा होता है, जो मशीन लगी होती है, जो मापक यंत्र लगा होता है, उसको क्रोनोमीटर कहते हैं। ठीक। और टैकोमीटर जो होता है वो होता है एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए सारे के सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव मापी या पोटेंशियोमीटर मूलतः एक क्या है। दोस्तों यहाँ पे एक आपको चीज़ हम बता दें कि थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़न हो गया, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश में और ये ऑप्शन है हिंदी में, तो कभी कभी हमें थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है मुझसे, तो आप परेशान ना होइए, मैं आपको सही यहाँ पे करा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट होगा, वोल्ट मीटर। तो अगर आपने नोट कर लिया हो तो आप सही कर लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे आया है विभव मापी पोटेंशियोमीटर मूलतः क्या है। तो पोटेंशियोमीटर दोस्तों क्या है, आपका एक मापन उपकरण है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो पोटेंशियोमीटर होता है, जो विभव मापी होती है, ये एक ऐसा उपकरण है जो न केवल विभवांतर मापने के लिए उपयोग किया जाता है, बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध, विद्युत धारा का भी मापन किया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं। तो विद्युत धारा और प्रतिरोध को मापने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपने क्लास 12th जब किया होगा तो मीटर ब्रिज का भी प्रयोग किया होगा, और मीटर ब्रिज के बाद आपने एक और ब्रिज आपके यहाँ प्रैक्टिकल में यूज होता है, पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी का भी प्रयोग किया होगा। तो वहीं से थोड़ा सा आप ध्यान कर लीजिए कि ये क्या होता है। तो ये क्या है, एक तरीके का मापन उपकरण है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है, वो कह रहा है कि इनमें से किस उपकरण से वैद्युत धारा मापा जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि वैद्युत धारा मापने के लिए एक ही उपकरण का प्रयोग किया जाता है, और वो है आपका अमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि अमीटर की खासियत इसमें पूछी जा रही है कि पहला इसमें दे रखा है ऑप्शन आपको, अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो ये देखिए ये भी आपका करेक्ट है, अमीटर जो होता है हमेशा श्रेणी क्रम में प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है ये निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। बिल्कुल जायज़ सी बात है, निम्न वैद्युतीय इसका प्रतिरोध होना चाहिए। अगर निम्न वैद्युतीय प्रतिरोध नहीं होगा तो करंट आगे कैसे बढ़ेगी। ठीक है। और तीसरा जो है कम विद्युत खींचता है। ठीक है, और जब श्रेणी क्रम में आप प्रयोग करेंगे तो प्रतिरोध इसका कम होना चाहिए, और प्रतिरोध कम होगा तो कम विद्युत खींचता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विद्युत ज़्यादा खींच लेगा तो सारी विद्युत अगर खुद ही खींच लेगा तो फिर आगे क्या भेजेगा, इससे विद्युत का लॉस हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक लॉस हो जाएगा आपका। तो इसलिए ऐसा मीटर, ऐसा यंत्र लगाना चाहिए और ऐसे संयोजन में लगाना चाहिए जिससे विद्युत कम खींचे, प्रतिरोध कम हो। ठीक, इसीलिए इसको श्रेणी क्रम में प्रयोग किया जाता है। तो आपके ये तीनों फॉर्मेट सही हैं, तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। और चौथा है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए आरआरबी जेईई 2014 में इसको पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको है ये पूछ रहा है कि किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों स्टेलाग्मोमीटर जो होता है, इसका प्रयोग जो होता है, कोई भी द्रव होता है, कोई भी लिक्विड होता है, उसके पृष्ठ तनाव को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इतना ही आप जानिए, क्योंकि ज़्यादा इसकी भाषा में अगर चले जाएंगे तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो पृष्ठ तनाव, बस इतना ध्यान रखिए, पृष्ठ तनाव मतलब स्टेलाग्मोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा इसमें पॉइंटर नहीं दिख रहा, कहाँ चला गया भाई। अब देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ओडोमीटर
एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, दिशा मापने के लिए तो कंपास का प्रयोग किया जाता है, और दूरी मापने के लिए क्या किया जाता है, ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक और ऑप्शन दे रखा है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर आपको पता है, स्पीडोमीटर का प्रयोग जो होता है गति को मापने के लिए किया जाता है। तो जब गति को मापने की बात होती तो हम स्पीडोमीटर लगाते, दिशा को मापने की बात होती तो हम क्या लगाते, कंपास दिया होता। समझ में आया कि नहीं। तो थोड़ा सा आपको ऑप्शन की तरफ भी जाना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिया और एक टिक लगा लिया, इससे आपका भला नहीं होने वाला। क्योंकि ऑप्शन कई तरीके से दिए होते हैं, ऑप्शन को भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप खुद ही देख रहे हैं कि पेपर में जो एक साल पूछा गया है उसके नेक्स्ट ईयर उसके ऑप्शन में से ही कोई एक पूछ लिया गया है क्वेश्चन बना के। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, एरिया मीटर है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे ये बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, एरिया मीटर है। तो इसमें जानते हैं क्या है, इसमें है पिटाट ट्यूब। आपका पिटाट ट्यूब, ये आपने सुना भी नहीं होगा कि पिटाट ट्यूब होती क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, पिटाट नली एक होती है, ठीक है। ट्यूब को हिंदी में कहते हैं नली, पिटाट नली होती है। इसके द्वारा खुले चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पिटाट ट्यूब का यूज़ क्या होता है। अब इसके सारे के सारे ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसमें एक होता है वेंचुरा मापी यानी वेंचुरी मीटर। इसका उपयोग जो होता है किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर का मतलब द्रव की मात्रा की दर यानी कितने समय में कितना पानी निकल रहा है, उसके विसर्जन यानी डिस्चार्ज को मापा जाता है। मान लीजिए कोई ट्यूब है ये, ठीक है, और मान लीजिए ये पॉइंट इसका ए हम माप लेते हैं, तो किसी समय में कितना पानी यहाँ से निकल रहा है इसको मापा जाता है। अब रोटामीटर जो होता है वो सिर्फ जो लिक्विड डिस्चार्ज है यानी द्रव का जो डिस्चार्ज है, द्रव का जो विसर्जन है उसको मापा जाता है रोटामीटर से। और तप्त तार पवन वेग मापी, अब इसका नाम ही इतना खतरनाक है इस तो इसको याद रखना ये उतना ही आसान है, ठीक। तप्त तार एनीमोमीटर इसको कहते हैं, पवन वेग मापी को इंग्लिश में कहते हैं एनीमोमीटर। और एनीमोमीटर का प्रयोग होता है वायु की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और तप्त तार आगे और जोड़ दिया है तो आप समझ लीजिए वायु क्या है, एक गैसियस फॉर्म ही तो है। वायु या गैस का वेग मापने के लिए तप्त तार पवन वेग मापी का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के सारे जो हमने आपको है सब बता दिए हैं, सारे ऑप्शन। कोई भी इनमें से आपसे पूछ लिया जाए तो आप कर लीजिएगा। जैसे वेंचुरी मीटर क्या होता है, रोटा मीटर क्या होता है, पिटाट ट्यूब क्या होती है, तप्त तार पवन वेग मापी क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था दोस्तों, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। एरिया मीटर जो होता है वो पिटाट ट्यूब से मापा जाता है, ठीक। और प्रवाही क्या आपने बर्नौली की थ्योरम पढ़ रखी होगी, उसमें ये सब नाम आपको मिलेंगे देखने को। अब देखिए फिर आ गया यहाँ पे कि टैकोमीटर किसका मापन करता है। अब टैकोमीटर जो होता है इसमें देखिए मिश्र धातु के संघटन का मापन करता है, दूसरा है द्रव के प्रवाह की दर को मापता है, तीसरा तापमान को मापता है, चौथा है गतिपालक चक्र यानी फ्लाई व्हील की घूर्णात्मक चाल। तो जाहिर सी बात है टैकोमीटर जो है घूर्णात्मक चाल को मापता है, और वो भी आरपीएम में, ठीक है, आरपीएम में, राउंड पर मिनट, आरपीएम, ठीक, इसमें मापता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यही पूछने लगा कि टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है, ठीक है। तो टैकोमीटर आपको बताया था चक्कर प्रति मिनट, इस पर आप टिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा बार बार ये क्यों कहाँ चला जा रहा है, रुक जाइए एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंटर की दिक्कत है।
हाँ, मल्टीमीटर में होता है करंट और ओम मीटर होता है। आगे का ऑप्शन देखते हैं, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, वोल्ट मीटर भी होता है, वोल्ट मीटर और करंट मीटर होता तो है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है वो कह रहा है वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। समझ में आया कि नहीं? तो यानी ये तीनों होते हैं मल्टीमीटर में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि रिएक्टर पैमाने में यानी रिएक्टर स्केल के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। आपको ये बताना है इनमें से गलत क्या है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है कह रहा है इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है। और चौथा है रिएक्टर पैमाने में 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जो गलत है वो यही है, क्योंकि 8-9 की तीव्रता बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है। इतने में तो अच्छी अच्छी बिल्डिंगें सब धुआं, सब धमधूसर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन गलत है इसमें, तो ये टिक हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये पूछा गया था अभी जब समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, तो उसमें ये चीज़ें आती हैं कि इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो एक बार आया था क्वेश्चन कि ये कैसा पैमाना है, तो ये एक लघुगणकीय पैमाना है, यानी लॉगरिथमिक वैल्यू पर आधारित होने वाला ये पैमाना है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो आगे क्वेश्चन जो है ये कह रहा है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। और तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। अब यहाँ पे आपको और भी कुछ चीज़ें जो हैं वो और भी आपको हम बताते हैं। जो हाइड्रोमीटर है ये द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किया जाता है, द्रव कह दो या तरल कह दो। हिप्सोमीटर जो होता है, जैसे आपने देखा होगा किसी भी स्टेशन पे जाते होंगे, वहाँ देखते होंगे कि समुद्र तल से फलाने स्टेशन की ऊंचाई, तो जो समुद्र तल से फलाने स्टेशन की ऊंचाई जो है वो हिप्सोमीटर से नापी जाती है। ठीक, और फैदोमीटर जो होता है वो समुद्र तल की गहराई यानी तल से नीचे जाने के लिए जो गहराई मापते हैं वो फैदोमीटर से नापते हैं, और तल से जो ऊंचाई मापी जाती है वो हिप्सोमीटर से नापी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको ध्यान रखिएगा। अब है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार, SONAR। तो SO का मतलब होता है साउंड, N का मतलब होता है नेविगेशन, और A का मतलब होता है एंड, और R का मतलब होता है रेंजिंग। समझ में आया कि नहीं? समुद्र के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग होता है। अब लेज़र का प्रयोग क्या होता है? तो लेज़र का प्रयोग आप देखते हैं सर्जरी में प्रयोग होता है, पथरी तोड़ने के लिए। युद्ध में प्रयोग होता है, कि लेज़र गाइडेड मिसाइलें हैं टारगेट का पता करने के लिए। ठीक, तो लेज़र का भी फुल फॉर्म यहाँ पे आप जान लीजिए क्या होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेज़र का फुल फॉर्म होता है। और रडार का क्या होता है? सबसे पहले तो हम रडार का फुल फॉर्म जानेंगे क्या होता है। तो रडार का होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रडार का प्रयोग जो होता है वो रडार का फुल फॉर्म ये होता है। और जो रडार होता है ये ध्वनि के कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसका जो कार्य होता है ये होता है वायुयान की ऊंचाई और दिशा का पता करना। ठीक है, ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है और वायुयान की ऊंचाई और दिशा का पता लगाता है रडार। अब स्कूबा क्या होता है? तो स्कूबा ये आपको बता दें क्योंकि ये पूछा जाता है। देखिए स्कूबा जो होता है, जो गोताखोर होते हैं समुद्र की गहराई में जाते हैं, तो सांस लेने के लिए उन्हें जो गैस की ज़रूरत पड़ती है, तो लगातार कॉन्टीन्यूटी के साथ गैस उनको मिलते रहे, उसके लिए स्कूबा वो पहन के जाते हैं। ठीक है, इस समझ में आया कि नहीं आया? तो स्कूबा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका, हेलो, स्कूबा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेल्फ कॉन्टिन्यूड, ऐसे होता है। देखिए इस कूबा, तो स्कूबा का फुल फॉर्म होता है सेल्फ कॉन्टिन्यूड अंडर वाटर ब्रीदिंग ऑपरेटस। ठीक, सेल्फ कॉन्टिन्यूड अंडर वाटर ब्रीदिंग
ऑपरेटस, ये होता है स्कूबा का फुल फॉर्म। ये गोताखोरों द्वारा प्रयोग किया जाता है सांस लेने के लिए, निरंतर रूप से सांस लेने के लिए पानी के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो भी बता देता हूँ कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इक्वलेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इक्वलेशन का प्रयोग जो होता है पानी की गहराई को मापने के लिए किया जाता है, दूध का घनत्व को निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन होगा, ये सब इनका एक्सप्लेनेशन कर दिया था आपको हमने, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताया था कि ओडोमीटर जो होती है दूरी मापक यंत्र है ये। आपने मोटरसाइकिल में देखिए साइड में नीचे दिया होगा ओडोमीटर क्या होता है। ठीक, स्पीडोमीटर का स्पीड पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग भी आपको बताया था, इसका टैकोमीटर का क्या प्रयोग होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। बार बार उसी ऑप्शन को एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, इससे टाइम ही वीडियो ही लंबी हो जाती है। अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।